Does Kali Mata control black magic? काली माता रिमूव्स गॉड ghosts from someone. काली माता के साथ काले जादू को जोड़ा तो जाता बहुत है, लोग ऐसा है? एसोसिएट करते हैं काली माता को। नहीं, वो सही है, एसोसिएट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, डिस्ट्रॉयर है वो, जो ब्लैक मैजिक की डिस्ट्रॉयर है। हाँ मतलब ब्लैक मैजिक की सर्वे सर्वा काली माँ को माना गया है, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं वो काली माँ की आराधना जरूर करते हैं। तो काली माँ का खुश होना जरूरी है अगर आपको ब्लैक मैजिक में कुछ बड़ा करना है तो। सर ब्लैक मैजिक पे थोड़ा कुछ और आप बता सकते हो अगर? क्या नाम था उनका? कामना राजपूत। हाय कामना, मैं आपको एक असली इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था, ब्लैक मैजिक और कोई नजर लगा देगा और कोई मेरे पे ऐसे कुछ कर देगा। तो एक घटना हुई, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ किसी स्क्रीन के सामने। मेरा समय बिगड़ा, नेगेटिविटी आई, मेरा बच्चा किसी वजह से मुझसे दूर हो गया, ले जाया, मुझसे दूर कर दिया गया, डिप्रेशन हुआ, फिर मरते मरते बचा। और जब रिकवर कर रहा था तो एक दिन मैं कार से जा रहा था अपने एक रेस्टोरेंट से, इंदौर की बात है, अपने एक रेस्टोरेंट से निकल के अपने घर जा रहा था, बाईपास रोड है वहाँ। तो मैं गाड़ी चला रहा था और i20 गाड़ी थी मेरे पास। तो i20 का जो जो बटन वाला पैनल है बड़ा खूबसूरत है, उसमें लाइट वाइट ब्लू कलर की पूरी लाइट कॉर्नर्स पे जलती रहती थी। मैं गाड़ी चला रहा था, शांति से कुछ सोच रहा था। मेरे को अचानक से लगा कि हाथ में जो गियर है ना, उसके पास कुछ कुछ चमक के मूव हो रहा है। अब आप चमक के मूव हो रहा है, गियर के पास ऐसा लगा कि कुछ कुछ लाइट मूव हो रही है। तो आप सामने देखते रहते हैं तो आपको हल्की सी निगाह से दिखता है कि कुछ कुछ हुआ है ना। जब मैंने उधर देखा ना तो एक सांप को ड्राइविंग सीट से ड्राइविंग सीट की तरफ नीचे उतर रहा था। तो वो जो चमक रहा था ना, वो उस सांप के ऊपर का जो छाल, जो स्केल होता है, उसमें वो जो ऊपर के पैनल की लाइट पड़ रही थी ना, वो ऐसे ऐसे हो रही थी। अच्छा। तो मैं घबरा गया, तो मैं इतना डर गया कि मैंने सोचा अगर मैं ब्रेक दबाया और अगर सांप उस ब्रेक के नीचे हुआ तो काट देगा। सही बात है। और बाईपास रोड था तो खुला रोड था, तो मुझे डिसाइड करना था कि 60 पे चलाना है कि 160 पे। तो मेरी गाड़ी थोड़ी तेज थी, तो घबराहट में मैंने दोनों पांव ऊपर किया और स्टेयरिंग छोड़ दिया। घबराहट, खड़ी ट्रक में मेरे को दिख रहा था कि गाड़ी गई 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 और घुस गई। उस गाड़ी की फोटोग्राफ्स आप देख लेंगे ना तो आप मानेंगे नहीं कि इसमें से कोई व्यक्ति जिंदा बचा है। बहुत चोटें आई सर, लेकिन आप उस टाइम ये चूज कर सकते थे कि ब्रेक। भाई, जब ऐसा समय आता है ना, दिमाग लगा भी तो कि सांप है। नहीं, लेकिन सर ने आपने ये चूज किया ना कि आपके माइंड में ये था ना कि जाने से कहीं नीचे ना हो बस ब्रेक के। मैं सांप को नहीं बचा रहा था, मेरे को ये था काट ना दे, लिपट ना जाए मेरे ऊपर। बाद में समझ में आया कि यार अच्छा ये क्षणिक होता है ना, मतलब आपने देखा, आप ऐसे हुए, आपको दिखा, गाड़ी गई, खत्म। बाद में मैंने सोचा हैंड ब्रेक क्यों नहीं खींचा। हाँ। मैं बाद में सोचा हैंड ब्रेक क्यों नहीं खींचा। पर जब वो जो बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब आपका वक्त खराब चलता रहता है ना, तो बोलते हैं ना कि जब वक्त खराब चलता रहता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट देता है। मेरे को सांप आया था काटने, तो गाड़ी घुस गई, सब हो गया। तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था। तो मेरा सगा छोटा भाई और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा मानती है सब चीज। तो उन्होंने बोला कि भैया हम आपको कहीं ले जाके दिखाना चाहते हैं। मैं बोला ये सब नहीं करना है, कुछ नहीं हुआ मेरे को, समय है, सांप किसी की भी गाड़ी में आ सकता है। बोले भैया बहुत सारी चीज नहीं हो रही है, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो बोला देखो तुमको जहां जाना है, जो करना है कराओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। बैंगलोर के पास शिव मोगा या कुछ तो नाम है, मैं भूल रहा हूँ उस जगह का नाम, मैं पूछ के आप लोग को बताऊंगा। वहां पे मेरा भाई और उसकी पत्नी गए एक बाबा के पास। वो बाबा की मान्यता बहुत है, तो उनको बताया, वो कुछ लेते वेते नहीं है, वो बस और बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं। अभी तक मैं मिला नहीं उनसे, वो बताए, मेरे परिवार बताया बाद में। तो बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले वो उसके ऊपर जो भी काला जादू हुआ है मैं उसको वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो, जिसने किया उसके ऊपर उल्टा डाल सकता हूँ, वो लोग डाल दूं। तो ये लोग बोले कि सगा भाई है, उसको बचाने की जो करना करिए। बोले अब लेकिन वो आपके परिवार के आसपास का ही आदमी है, तो उसका नुकसान हो जाएगा, वो जो जो किया वो सब हो जाएगा, कर दूं।
तो बोले बाबा सगा भाई है जो जो बोले कुछ कुछ किए, बोले कर दिया, जाओ घर। हम आ गए घर। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अपने बारे में आपको सब बताऊंगा, दूसरे का नाम लेके नहीं बोलूंगा। हमारे ही परिवार में हम सोच नहीं सकते थे, कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे, एक महिला जिनके साथ ये सब हो गया आने वाले 3 महीने में, सेम जो जो आपके साथ हुआ था। वो डिप्रेशन में गई, वो सुसाइड अटेम्प्ट की, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो अपना बच्चा खो दी। और उसी सीक्वेंस में हुआ जो मेरे साथ हुआ। तब मेरे को लगा कि भाई कुछ तो होता है, क्योंकि वो बाबा ना मेरे को जानते हैं ना उस महिला को जानते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारे परिवार के आसपास का एक इंसान है और मैं उस तुम्हारे ऊपर से हटा नहीं सकता हूं, उसको मैं रिवर्स भेज दूंगा तो तुमको पता चल जाएगा, जिसके साथ ये सब होगा ना समझ जाना वही है। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं, इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वही सब आपके साथ हो गया। तो ब्लैक मैजिक होता है। अब आप इस ब्लैक मैजिक को अच्छा बोलेंगे या बुरा, मेरे लिए तो अच्छा हुआ ना। तो आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो ब्लैक मैजिक की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। आप जितने अंदर से डार्क होंगे ना वो उतना स्ट्रांगली आप पे काम करेगा। आप पाक साफ हैं, आप श्वेत हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप आसपास के लोग खुश रखते हैं, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। पर अगर आप करा रहे हो तो इसी जन्म में ही उसका जो बैड इफेक्ट है वो आप पे भी तो होगा ना, जो करा रहा है उस पे भी तो होगा। तो बात तो हो गई ना कि त्रेता युग के बाद अब द्वापर तो आने ही नहीं वाला है, तो कलयुग में तुम करो जो करना है। भाई आप इतने मॉडर्न हो गए हैं, अब आपको मतलब फोन पे बात करने के लिए टेबल तक नहीं जाना पड़ता है ना, तार वाला फोन भी नहीं है, तो ऊपर भी मॉडर्नाइजेशन चल रहा है भाई।